एमपी ग्रुप 5 जितने भी कैंडिडेट्स वेटिंग में हैं, ये अपडेट उन कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ। आपकी वेटिंग क्लियर होने के स्ट्रॉन्ग यहाँ पे चांसेस यहाँ पे बनते जा रहे हैं। ऐसा यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस यहाँ पे जो चल रही है, तो उसका क्या सिनेरियो है और कैंडिडेट्स ने क्या अपना यहाँ पे रिस्पांस दिया मुझे, तो इसके बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूँ सभी तरीके की पोस्ट के लिए। और जितने भी कैंडिडेट्स वेटिंग में हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यहाँ पे रहेगी। तो चलिए बिल्कुल भी हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे से बढ़ते हैं जानकारी की ओर। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अलग अलग पोस्ट के हिसाब से डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन आप लोगों के यहाँ पे जारी हुए और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू अलग अलग जगहों पे डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन जो है अभी भी यहाँ पे चल रहे हैं। और कहीं कहीं कैंडिडेट्स ने जो है अपने वेरिफिकेशन भी यहाँ पे करा लिए। और जैसा कि आपको मालूम भी है कि जो भी इंफॉर्मेशन है आप लोगों को प्रोवाइड जो कराई गई, ईमेल के माध्यम से दी गई या फिर वेबसाइट के माध्यम से दी गई या फिर आपको एसएमएस के माध्यम से आपको बताया गया कि आपको वेरिफिकेशन के लिए आना है। तो कैंडिडेट्स जो है डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में पहुँचे और वहाँ पे वेरिफिकेशन कराया, तो काफ़ी कैंडिडेट्स को जो है वेरिफिकेशन में वापस यहाँ पे कर दिया गया, काफ़ी अलग अलग यहाँ पे कारणों से। तो काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसमें यहाँ पे बाहर हो गए। और वो सभी कैंडिडेट्स जो बाहर हुए हैं, तो अलग अलग कारणों से हुए हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। लेकिन जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे बाहर हुए हैं, तो देखिए वैसे तो उनके साथ यहाँ पे अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वेटिंग वाले जो कैंडिडेट्स हैं तो उनके साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे एक पॉजिटिव यहाँ पे जो है बात यहाँ पे इन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रहेगी। क्योंकि जब ये कैंडिडेट्स यहाँ पे वेरिफिकेशन कराने गए तो इनको जो है वापस यहाँ पे कर दिया गया। तो ये कैंडिडेट्स जब यहाँ पे वापस होंगे तो ये वाली जो सीट है ये खाली रह जाएगी और इस वाली खाली सीट को वेटिंग के थ्रू यहाँ पे भरा जाएगा। तो वेटिंग कैंडिडेट्स के लिए ये गुड न्यूज़ है। और जो कैंडिडेट्स यहाँ पे वेरिफिकेशन में रह गए तो उनके लिए थोड़ी यहाँ पे दुख की तो बात है, लेकिन कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आगे के और भी रास्ते यहाँ पे खुले हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या मेन रीजंस थे। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे जो थे एएनएम कैंडिडेट्स, तो उनका मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए एएनएम के जो कैंडिडेट्स थे आप लोगों से सर्टिफिकेट कोर्स आप लोगों से मांगा गया था। एएनएम का प्रशिक्षण प्राप्त आपको यहाँ पे होना चाहिए, तो ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा गया था। लेकिन एएनएम कैंडिडेट्स के पास यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे ऐसे थे जिनके पास जीएनएम का डिप्लोमा था और या फिर बीएससी नर्सिंग की डिग्री थी। तो ये दोनों ही क्वालिफिकेशन एएनएम कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं की गई और इस वजह से कैंडिडेट को जो है वापस बोल दिया गया, इस वजह से कि आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है जो पोस्ट के लिए आप लोगों से यहाँ पे मांगी गई थी। अब देखिए एक और यहाँ पे कारण था यहाँ पे कैंडिडेट्स का कि काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वाले भी थे नर्सिंग कैंडिडेट्स। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ गवर्नमेंट का ही यहाँ पे मान होगा, तो ऐसा भी कैंडिडेट द्वारा यहाँ पे बोला गया है। तो ये जानकारी मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की। तो ले देखे इन कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे वापस यहाँ पे कर दिया गया। तो एक यहाँ पे ये वाला रीज़न था, एक ये वाला रीज़न था। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए कुछ यहाँ पे अदर स्टेट्स के यहाँ पे कैंडिडेट्स थे। तो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट के पास यहाँ पे क्या नहीं था, रजिस्ट्रेशन नहीं था। तो इस वजह से भी कैंडिडेट को यहाँ पे वेरिफिकेशन में शामिल यहाँ पे नहीं किया गया। तो ये वाले रीज़न की वजह से भी यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स को वापस यहाँ पे कर दिया गया। और इसमें कुछ यहाँ पे कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जिन्होंने फॉर्म फिलअप करते समय एक ऑप्शन था कि आप क्या यहाँ पे संविदा कर्मचारी हैं। तो कैंडिडेट ने गलती से यहाँ पे क्या कर दिया, यस, तो संविदा कर्मचारी हैं। तो वहाँ पे आप लोगों से एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा जा रहा है, यानी कि 5 ईयर एक्सपीरियंस जो है आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। और ये नोटिफिकेशन में भी दिया गया है और ये कैंडिडेट ने ध्यान नहीं दिया और यहाँ पे जो है इस वजह से काफ़ी कैंडिडेट्स को यहाँ पे दिक्कतें आ रही। संविदा कर्मचारियों ने उस वाले ऑप्शन में येस कर दिया और उनको जो सिलेक्शन है संविदा की पोस्ट पे आपको यहाँ पे सीट अलॉट हुई और संविदा के कट ऑफ पे ही उनको यहाँ पे सीट मिली। लेकिन उनके पास संविदा का यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, संविदा पर वो थे ही नहीं। तो वो इसका प्रूफ यहाँ पे कैसे देते। तो संविदा वाले कैंडिडेट्स को 5 ईयर एक्सपीरियंस और यहाँ पे जो एनओसी रहता है, मीन्स नॉन ऑब्जेक्शनेबल सर्टिफिकेट, ये आप लोगों को कंपलसरी यहाँ पे रहना चाहिए। तो एक ये वाले कारण की वजह से भी जो है कैंडिडेट को यहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ा।
तो दोस्तों काफ़ी अलग अलग कारणों की वजह से कैंडिडेट को जो है वापस यहाँ पे लौटना पड़ा। कुछ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले थे, कुछ यहाँ पे संविदा वाले में यस यहाँ पे कर दिए हुए थे, और कुछ यहाँ पे एएनएम कैंडिडेट्स थे जिनके पास बीएससी और जीएनएम की क्वालिफिकेशन थी, एएनएम का सर्टिफिकेट नहीं था। कुछ यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट से नर्सिंग वाले यहाँ पे कैंडिडेट्स थे जो वेरिफिकेशन में गए और उनको बोला गया कि आपको सिर्फ यहाँ पे गवर्नमेंट का ही यहाँ पे जो है आपकी क्वालिफिकेशन इसमें यहाँ पे मान्य होगी। तो ये कुछ यहाँ पे अलग अलग कारण थे, और देखिए सभी पोस्ट में ऐसा यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे वेटिंग जो है यहाँ पे कैंडिडेट्स की बिल्कुल यहाँ पे क्लियर होगी, और एक अच्छे नंबर तक जो है वेटिंग क्लियर यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी रिजेक्शंस डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में कैंडिडेट्स द्वारा यहाँ पे देखा गया है। तो बिल्कुल वेटिंग यहाँ पे क्लियर होगी, और देखिए ये आंकड़ा अभी देना कि कितनी वेटिंग यहाँ पे क्लियर हो जाएगी तो अभी आपको कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन जितनी आपकी कैटेगरी में जितनी आपकी सीट्स हैं, ठीक है, और उतनी सीट्स पे आपकी वेटिंग आपके आसपास है। जैसे कि मान के चलते हैं कि 10 सीट हैं, मान के चलते हैं कि 100 सीट हैं आपकी, ठीक है, और 100 सीट में से आपकी जो वेटिंग है 20 है, 25 है, 30 है, 50 है, तो इतनी वेटिंग तो देखिए बिल्कुल इजीली यहाँ पे क्लियर हो जाती है। और यहाँ पे लक अगर यहाँ पे काम कर जाता है तो कभी कोई 100 वेटिंग भी क्लियर हो जाती है, 200 वेटिंग भी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। तो बिल्कुल भी आपको देखिए उम्मीद नहीं आना है, और ऐसा भी नहीं कि आप लोग ये मान के चलें कि आपकी वेटिंग यहाँ पे 1200 है, आपकी वेटिंग 800 है, तो देखिए 1200 वेटिंग 800 वेटिंग ये तो कभी यहाँ पे क्लियर नहीं होती है, क्योंकि इतनी सीट्स अवेलेबल भी नहीं है। तो इतनी सीट्स वेटिंग क्लियर होने का कोई भी यहाँ पे सेंस यहाँ पे नहीं बनता। लेकिन एक अच्छी खासी वेटिंग तक जो है यहाँ पे एक अच्छी खासी वेटिंग की जो आप लोगों की रैंक है, तो वहाँ तक जो है आप लोगों की वेटिंग क्लियर यहाँ पे इजीली हो जाएगी। तो अभी तो देखिए वेरिफिकेशन अभी यहाँ पे चल रहे हैं, और अभी और भी वेरिफिकेशन आना यहाँ पे बाकी है, और मेरे द्वारा सभी वेरिफिकेशन के शेड्यूल आपको प्रोवाइड कराए गए। जो भी कैंडिडेट ने मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी, और मैंने उनके आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के फॉर्म में आपको यहाँ पे जानकारी दी, और वेबसाइट पे भी जितने भी अपडेट आए, चाहे भोपाल का आया हो, चाहे विदिशा का आया हो, ठीक है, चाहे सागर मेडिकल कॉलेज का आया हो, तो अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस के जितने भी वेरिफिकेशन आए सभी अपडेट मैंने यहाँ पे कवर करने की यहाँ पे कोशिश की, और आगे भी करूँगा यदि अपडेट यहाँ पे आते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की, और डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में कुछ इस तरीके का यहाँ पे सिनेरियो रहा। आप सभी को इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना है और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि देखिए आगे कोई भी जानकारी आपसे ना छूटे। वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के राइट बटन को क्लिक करें, आगे के हर अपडेट्स इसी तरीके से पाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।